जी। अब हम लोग ना कुछ चीज़ें देख देख लेते हैं। आपको सेरिबेलम का तो आइडिया है। सेरिबेलम की ना कुछ लियन से कुछ फाइंडिंग स्पेसिफिक उसके साथ रिलेटेड होती हैं। हम ऐसा करते हैं, हम पढ़ते जाते हैं। आप देखें कि अगर सेरिबेलम की जो सेरिबेलर की जो लियंस है ना, उनके साथ आप देखें तो इंटेंशनल ट्रेमर्स या कोर्स ट्रेमर्स रिलेटेड है। इंटेंशनल ट्रेमर्स की जब आप कोई चीज़ पकड़ने जाओगे तो उस के करीब आके आपको ट्रेमर स्टार्ट हो जाएंगे। और निस्टैगमस ये है कि निस्टैगमस है कि अचानक से ऐसे ना झटके लगते हैं। वर्टिकल भी होता है, हॉरिजॉन्टल भी होता है, वर्टिकल भी होता है, रोटेशनल भी होता है। तो अचानक से ना ऐसे आंखों को ना झटके लगते हैं। एक आंख के भी हो सकता है, दोनों का भी हो सकता है। तो ये निस्टैगमस ये भी सेरिबेलर लियन के साथ एसोसिएटेड है। डिस डायोडोकाइनेसिया क्या है? डिस डायोडोकाइनेसिया ये है कि लाइक अगर आप अपने ही हाथ में, आपको आइडिया होगा कि ऐसे ऐसे मूवमेंट्स करवाओ तो वो बंदा तेज तेज ऐसे अल्टरनेटिव मूवमेंट्स नहीं कर पाता। डिसमेट्रिया ये है कि आपको ना लेंथ का आइडिया नहीं होता। डिसमेट्रिया लाइक मीटर से ना, मीटर एक पैमाना है। तो डिसमेट्रिया कि जिसमें हम लोग फिंगर नोज टेस्ट करवाते हैं तो उनको ना अंदाजा नहीं होता कि लाइक फिंगर कहाँ पे है, वो आगे निकल जाते हैं। इसको कहते हैं पास पॉइंटिंग, कि जिस जगह पे मैंने जाना था ना उससे मैं आगे निकल गया। तो ये डिसमेट्रिया से कहेंगे। ये भी एक फीचर है सेरिबेलर लियन का। और स्वेइंग टू सेम साइड ऑफ लियन के लाइक जिस साइड पे लियन है उसी तरफ ऐसे गिरते फिरना, गिरना ना, तो उसको कहते हैं स्वेइंग। और पेंडुलर नी जर्क ये भी आपको पहले से पता है। ये सारी सेरिबेलर डिसफंक्शन की हैं। फिर रेस्टिंग रेस्टिंग ट्रेमर्स जो हैं ये आपको पता है पार्किंसंस में होते हैं कि लाइक वो बंदा ना बैठा है और जो भी काम करे तो उसके ट्रेमर्स होते रहते हैं। और इसमें ज़्यादा एक होते हैं पिन रोलिंग ट्रेमर्स, जिसमें ना लाइक ऐसे उसकी जो पिन रोलिंग, कुछ चीज़ आप रोल नहीं करते तो कुछ इस तरह के ट्रेमर्स ना वो ज़्यादा होते हैं। और बाकी चीज़ें फिर एक्स्ट्रा ही हैं। कोरिया आपको पता है सडन मूवमेंट्स हो रही होती हैं ऐसे, ठीक है, कभी किस, तो ये कोरिया होता है। एथिटोसिस में ऐसे रिथिंग मूवमेंट्स हो रही होती हैं हाथों वगैरह की ना। इन सब का आपको आइडिया है। हम लोग हम लोग एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। वो कहते हैं बेसल गैंग्लिया गैंग्लिया सेंड एक्साइटेटरी सिग्नल्स टू सेरिब्रल कॉर्टेक्स। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने ना मैंने पीछे आपको जो मैंने बेसल गैंग्लिया पढ़े, असल में बेसल गैंग्लिया में मुझे थोड़ा सा खुद को इशू होता है। इतना मैं इस पे भी ग्रिप नहीं है मेरी। तो इसमें लेकिन मैं एक गलती कर आया था। मैंने आपको यहाँ की बेसल गैंग्लिया का बताया था कि अच्छा, एक और चीज़ यहाँ भी थी कि इधर इधर एक एमसीक्यू था कि अनमाइलिनेटेड जो नोसिसेप्टर्स हैं वो कहाँ जाते हैं? तो उसका जवाब गाल्बिन लैमिना 1 लिखा हुआ था। वो लैमिना 1 में नहीं जाते, वो लैमिना 2 में जाते हैं। लेकिन ये बात मैं आपको वैसे क्लियर कर चुका था कि लाइक लैमिना जो 1 है उसमें आएंगे अपने पास कौन से आएंगे, उसमें फास्ट पेन लेके आएंगे। और वो कौन लेके आते हैं? ए डेल्टा। सही है, ए डेल्टा लेके आते हैं। और जो सब्सटेंशिया जेलिटिनोजा है उसमें सी फाइबर्स मेजरली लेके आते हैं। तो ये माइलिनेटेड होते हैं, ये अनमाइलिनेटेड होते हैं। तो स्लो पेन यहाँ है कि मतलब ये तो ये पॉइंट वैसे हो गया। और चलिए आपको बता देता हूँ, आपने खुद ही देख लेना है कहाँ था वो पॉइंट। तो इसमें मैंने थोड़ा सा मजीद देखा है। तो वो इस तरह है कि जो बेसल गैंग्लिया है ना, लाइक जो भी है इसमें गैंग्लिया आते हैं ब्रेन के अंदर, ये इनहिबिटरी सिग्नल्स भेजते हैं, गैबा लाइक गैबा भेजते हैं टू किसे? थैलामस को। ठीक है। और मतलब थैलामस को ये इनहिबिट करते हैं। और फिर थैलामस इसके नतीजे में ग्लूटामेट मतलब एक्साइटेटरी भेजता है टू सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये कुछ बेसिक सा पाथवे है जो आप याद रख सकते हैं। तो कुछ एमसीक्यूज आए थे कि जो आउटपुट होती है अपने पास इन पाथवेज की, अब इसमें ना, इसमें कई हैं। इसमें आपको पता है कार्डेट है, लेंटिफॉर्म है, ठीक है, सब थैलमिक है। तो
हमने मेजर देखा है, जो इनके अंदर जो खचमच होती रहती है वो तो और है ना, जो एट द एंड रिजल्ट ये भेजते हैं थैलेमस को, वो गैबा भेजते हैं इनहिबिटरी। तो उसने पूछा था कि जो बेसल गैंग्लिया है उसके जो आउटपुट है वो उसमें कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होता है, तो आउटपुट में गैबा है। तो और थैलेमस को इनहिबिट करेगा, और थैलेमस इसके नतीजे में सेरेब्रल कॉर्टेक्स को एक्साइट करेगा। अब ये हमें क्या कहता है, ये कहता है कि जो थैलेमस है वो जो जो बेसल गैंग्लिया है वो एक्साइटेटरी सिग्नल्स भेजता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स को, डायरेक्टली कोई सिग्नल नहीं भेजता है ऐसा एक्साइटेटरी। सही है। हाँ, इनडायरेक्टली देखा जाए, जो आपको मैंने बात समझाया है, तो उसमें हाँ कही जा सकती है। A section of the caudal pons shows horizontal fibers। मतलब आपने ना एक पोन्स का सेक्शन लिया है, तो उसमें आपको हॉरिजॉन्टल फाइबर्स मिल रहे हैं। वो हॉरिजॉन्टल फाइबर्स जो है ना, वो इसका पार्ट होते हैं मिडल सेरेब्रल पेडुंकल का। ये तो आपको पता ही होगा, लाइक ये मिड ब्रेन है, ये अपने पास पोन्स है, ये मेडुला है। तो जो पीछे सेरिबेलम पड़ा है अपने पास ना, ये उसकी पोस्टीरियर साइड आ गई। तो जो अ, इसके साथ सुपीरियर सेरिबेलर पेडुंकल के साथ अटैचमेंट होती है मिड ब्रेन की और सेरिबेलम की। पोन्स और मिड सेरिबेलम की होती है मिडल के साथ, मिडल सेरिबेलर पेडुंकल के साथ। और मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम की होती है इंफीरियर सेरिबेलर पेडुंकल के साथ। तो खैर उसने कहा है कि आपने सेक्शन लिया, उसमें आपको हॉरिजॉन्टल फाइबर्स मिले पोन्स के अंदर, तो वो क्या थे, वो इसी का पार्ट थे। बस ये एक बात है, इसको आपने याद कर लेना है। अच्छा, आगे चलें। अगर बाकी पार्किंसन में आपको पता है कि वो कहता है कि ब्रेन रिसीव एक्साइटेटरी इनपुट फ्रॉम सेरेब्रल कॉर्टेक्स बट डज नॉट सेंड इट बैक। सब्सटेंशिया नाइग्रा, इसको आपने देख लेना है। एक पेशेंट को रेस्टिंग ट्रेमर्स हैं, फेस मास है, ये मास्क फेस है, ये भी पार्किंसनिज्म का साइन है। एक्सप्रेशन लेस चेहरा हो जाता है सब्सटेंशिया नाइग्रा में डैमेज हो तो। सेरिबेलर लीजन अकर्स ऑल एक्सेप्ट, पैरालिसिस नहीं करवाता स्केलेटल मसल्स की ना सेरिबेलर लीजन, ये तो कोर्टेक्स सेरिब्रल कोर्टेक्स का मसला तब होती है। अनमाइलिनेटेड नोसिसेप्टर एफरेंट्स कहाँ जाएंगे? सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा में, लैमिना 2 में। मेजर कनेक्शन ऑफ पोंटाइन न्यूक्लियाई इन हाफ ऑफ पोन्स आर विद। अच्छा, ये एक पाथवे होता है। अब इसमें ऐसे कि लाइक अगर मैं साइड व्यू से देखूं, ये मिड ब्रेन है, ये पोन्स है, मेडुला है, और ये पीछे पड़ा है अपने पास सेरिबेलम, और ये स्पोज ऊपर पड़ा है सेरिब्रल कॉर्टेक्स या ब्रेन पड़ा है। तो कुछ ना इधर न्यूक्लियाई होते हैं पोन्स के अंदर, मल्टीपल, इनको कहते हैं पोंटाइन न्यूक्लियाई। और ये क्या करते हैं कि ये कनेक्शन बनाते हैं सेरी सेरिब्रम से, पोंटाइन में आते हैं, और पोंटाइन से फिर सेरिबेलम में जाते हैं। इसको कहते हैं सेरिब्रो पोंटाइन सेरिबेलर पाथवे, सेरिब्रो पोंटो सेरिबेलर पाथवे, ये इसका नाम है। तो ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ये निस्टैगमस आ गया, जो आपको मैंने बताया कि हॉरिजॉन्टल होता है और इस तरह होता है। इन निस्टैगमस क्या होता है? इनवॉलंटरी ट्विचिंग होती है कि अचानक से एक आंख ऐसे झटका खा के वापस आती है। रोमबर्ग साइन, ये भी आपको पहले डिस्कस किया हुआ था, ये बस ऐसे ही आ गया एक्स्ट्रा। इसमें से हम लोग देखें तो ये देखें, अ, ये रहा। तो इसको कहते हैं कोर्टिको पोन्टो सेरिबेलर ट्रैक्ट। इसमें ये है कि जो फाइबर्स आएंगे वो सेरिब्रल कोर्टेक्स से आएंगे उसी साइड पे, लाइक राइट साइड से आ रहे हैं तो राइट पोंटाइन न्यूक्लियस में जाएंगे, और यहाँ से फिर लेफ्ट तरफ की सेरिबेलम में जाएंगे, और इसी तरह लेफ्ट वाले पहले लेफ्ट में जाके फिर राइट में जाएंगे। तो उसने ये एमसीक्यू पूछा है कि उसने कहा है कि जो उसने कहा कि जो पोंटाइन न्यूक्लियाई लेफ्ट साइड के हैं वो कैसे कनेक्शन बनाते हैं, वो लेफ्ट साइड की सेरिब्रम के साथ और राइट साइड की सेरिबेलम के साथ कनेक्शन बनाएंगे। ट्रेमर्स हो और वॉलंटरी एक्टिविटी पे हो, मतलब एक्टिविटी करने लगे तब हो। इंटेंशनल ट्रेमर्स हो तो सेरिबेलम में होते हैं,
और अ पर्सन प्रेजेंटेड टू यू विद निस्टैगमस है। स्टैगरिंग गेट मतलब नशेइयों वाली गेट, तो उसमें वो भी सेरिबेलर लियन के साथ है ना, सेरिबेलर लियन के साथ, तो उसमें पेडंकुलर नी जर्क आप देख सकते हो। A patient is unable to do alternative rapid movement on two hands, तो ये dysdiadochokinesia है। और पेशेंट हैव निस्टैगमस, जो अपने पास ये है ना सेरिबेलम, इसके पीछे ये एक इसका सॉरी ये वाला, इसके ये वाला एक लोब होता है, इसे कहते हैं फ्लोक्यूलोनोड्यूलर लोब। और इस लोब का काम होता है कि ये बैलेंसिंग में भी कुछ रोल है इसका, और दूसरा इसका रोल है लाइक निस्टैग, इसका डैमेज होना तो निस्टैगमस होता है। और दूसरी बात ये कि फोलिया इज अ फीचर ऑफ सेरिबेलम। फोलिया ये है कि असल में तस्वीरें थोड़ी आगे पीछे हो गई हैं। फोलिया ये है, फोलिया ऐसे जो जो गहराई नहीं होती अपने पास सेरिबेलम के, जो ऐसे अंदर जा रहे होते हैं, कोई सेरिबेलम की तस्वीर शायद हो, तो हाँ ये लाइक इसमें ये जो गहराई है ये फोलिया है, ये फोलिया है, ठीक है। तो ये फोलिया है। और दूसरी बात वो एक और टर्म यूज करते हैं कि आर्बर वाइटी, आर्बर वाइटी, ये देख रहे हैं, ये एक लीफ को भी कहते हैं। और दूसरा जो हमारे जो ये पैटर्न अंदर नजर आ रहा है ये भी आर्बर वाइटी कहलाता है, जो एक नेटवर्क सा नजर आता है ना अंदर। तो ये दो एमसीक्यू आगे आएंगे। एक ये फोलिया इज अ फीचर ऑफ सेरिबेलम, और दूसरा आर्बर वाइटी, ये जो ब्रांचिंग पैटर्न होता है ना सेरिबेलम में, उसे कहते हैं। सही है। और 60 ईयर पेशेंट विद ट्रेमर्स एट रेस्ट, शफल्ड गेट, स्टूप्ड पोस्चर, ऐसे झुका हुआ था पोस्चर है, तो ये पार्किंसंस के साइन है। और सब्सटेंशिया नाइग्रा में डैमेज है, जो कि मिड ब्रेन में होती है। अगर हम देखें, ये मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन का सेक्शन है, कोई अच्छा मिल जाए तो हम उसे देख लेते हैं। ये मिड ब्रेन का सेक्शन है, इसमें आप देखिए मिड ब्रेन का एक सेक्शन लिया है, तो इसमें ना ये सेरिब्रल पेडंकल्स हैं, ठीक है। मतलब मिड ब्रेन पहला पोर्शन है ना, उसके नीचे किसके नीचे वाला, ब्रेन के नीचे। तो आप इसमें देखो ना, लाइक अगर ये सेरिब्रम है, तो ये दो पेडंकल्स हैं, इसको कहते हैं आगे मिड ब्रेन का पोर्शन है, इनको कहते हैं सेरिब्रल पेडंकल्स, ठीक है। एक तरह से सब पैर कह लो सेरिब्रम के, ये दो आगे अपने पास आगे। और साथ में अगर हम देखें, फिर सेरी इसको क्रस सेरिब्राई भी कहते हैं, सेरिब्रल पेडंकल है। और ये आगे पोर्शन जो है इसको कहेंगे क्रस सेरिब्राई। क्रस सेरिब्राई के पीछे होता है सब्सटेंशिया नाइग्रा, सब्सटेंशिया नाइग्रा। और ये जो है ना, ये सेंट्रल कैनाल ऑफ सिल्वियस है, आपको याद होगी, जिसमें से CSF थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में जाता है। ये जो ये वाइट्स है ये वो है, और इसके पीछे कोलिकुलस होते हैं, सुपीरियर और इंफीरियर कोलिकुलस। ये चारों एमसीक्यूज हैं तो जो हमने डिस्कस की हैं। क्रस सेरिब्रा के क्लोजेस्ट क्या है, सब्सटेंशिया नाइग्रा। जो बेसल गैंग्लिया उसमें क्या होता है कि इंटरनल कैप्सूल मीडियल होता है ग्लोबस पैलिडस के, तो आपको शायद आइडिया होगा, ये थैलामस होते हैं। थैलामस के साइडों पे आता है अपने पास इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल के बाद लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस आता है, जिसके अंदर होता है ग्लोबस पैलिडस और प्यूटामेन। और फिर आता है एक्सटर्नल कैप्सूल। तो जो ग्लोबस पैलिडस है वो इंटरनल कैप्सूल के इंटरनल कैप्सूल जो है वो मीडियल होता है ग्लोबस पैलिडस के। पार्किंसनिज्म में सब्सटेंशिया नाइग्रा का डैमेज होता है। सेरिबेलम का एक फंक्शन क्या है कि वो एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट मसल्स की कोऑर्डिनेशन करवाता है। मतलब अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट करना है ना, तो इसी सूरत में होगा कि एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्ट करें और जो एंटागोनिस्ट है, जो ट्राइसेप्स है, वो रिलैक्स करे, तो वो कोऑर्डिनेशन सेरिबेलम के जिम्मे होती है। इंटेंशनल ट्रेमर्स हो तो सेरिबेलम का मसला होता है। मिडिल एज का पर्सन है और उसको कोर्स ट्रेमर्स हो रहे हैं, सेरिबेलम की लियन है, ठीक है। अगर वैसे अगर कहते हैं ना कि
मतलब कोर्स ट्रेमर्स तो कई तरह के हो सकते हैं, अगर वो कहते हैं कि इंटेंशनल ट्रेमर्स है तो ज़्यादा बेहतर रहता। एक पेशेंट है उसको टेंडेंसी टू फॉल ऑन लेफ्ट साइड है, तो ये लेफ्ट सेरिबेलर लीजन है। जो 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 सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ना, ये तो ऑपोजिट साइड को कंट्रोल करता है, लेकिन जो सेरिबेलम है ना, ये इप्सिलैटरल साइड को कंट्रोल करता है, लेफ्ट वाला लेफ्ट को। अगर लेफ्ट में डैमेज होगा तो बंदा लेफ्ट की साइड की प्रोप्रियोसेप्शन का मसला आएगा और लेफ्ट साइड पे गिरेगा, राइट का मसला होगा तो राइट पे गिरेगा। इन्वॉल्वमेंट ऑफ विच पार्ट ऑफ ब्रेन direct control of autonomic reflexes hypothalamus. In fact, hypothalamus is the topmost center in autonomic nervous system, which is involved in planning and organization of movements। तो इसमें बेसल गैंग्लिया भी होते हैं, सेरिबेलम भी होते हैं, न्यूरो सेरिबेलम। लिम्बिक सिस्टम का कौन सा पार्ट है जो इमोशंस के साथ रिलेटेड है? तो एक एमिगडाला भी है, तो वो अपने अम्मी से याद रखना है, और सिंगुलेट गैरस अपने सिंगिंग से याद रखना है। पेपेज सर्किट इन द लिम्बिक सिस्टम कनेक्ट्स विच ऑफ द। पेपेज सर्किट एक लाइक पूरा सर्किट है, और ये क्या करता है, ये इमोशंस को मेमोरी से कुछ किसी तरीके से ना जोड़ता है, जिसकी वजह से जो इमोशंस जिस 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 चीज़ के साथ इमोशंस अटैच्ड हो ना, वो हमारी मेमोरी में चली जाती है, जल्दी चली जाती है। तो पेपेज सर्किट का उसमें एक रोल है। अब इससे रिलेटेड इमेज ये एक मैंने खुद बनाई थी, तो इसमें आप देखो, ये पड़ा है अपने पास हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के ये थर्ड वेंट्रिकल है, नीचे ये पिट्यूटरी है, ये मेमिलरी बॉडी है। मेमिलरी बॉडी समझते हैं? हाइपोथैलेमस के ना नीचे दो मेमिलरी बॉडीज होती हैं। इस पे आपको दिखा सकता हूँ कि ये मेमिलरी बॉडीज हैं, दो दो मेमिलरी बॉडीज हैं, और ये पिट्यूटरी का वो स्टाक है, आगे पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो ये हाइपोथैलेमस के नीचे से देख रहे हैं हम लोग। तो ये होती है मेमिलरी बॉडीज। तो सर्किट ऐसे स्टार्ट होता है कि लाइक पैरा हिप्पोकैम्पस, ये फोर्निक्स है, ये जो दो आ रहे हैं ना, ये फोर्निक्स है। तो इधर से स्टार्ट होता है पैरा हिप्पोकैम्पस में से या हिप्पोकैम्पस में से, और वहां से फिर ये ऐसे फोर्निक्स जाते हैं जाके हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस की जो दो मेमिलरी बॉडीज हैं उनमें जाते हैं। उधर से फिर फाइबर जाते हैं एंटीरियर थैलेमस में, जो रेड रेड है ना, ये थैलेमस है, तो इसके एंटीरियर न्यूक्लियस में जाते हैं थैलेमस के। और यहाँ से फिर है ना थैलेमस भेजते हैं सिंगुलेट गायरस की तरफ, तो तब पूरा सर्किट होता है। तो यही है कि फोर्निक्स से जाएंगे मेमिलरी बॉडीज में, मेमिलरी बॉडी से थैलेमस में, थैलेमस भेजेगा सिंगुलेट गायरस में। इन सेरिबेलर लियन विच ऑफ द फॉलोइंग साइन पेडंकुलर नेचर और डिसडायडोकाइनेजिया जो है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट साइन है सेरिबेलर लियन का। वन ऑफ द फॉलोइंग इज ड्यू टू सेरिबेलर लियन डिसमेट्रिया। एक बंदा डिसडायडोकाइनेजिया, डिसमेट्रिया। अच्छा, अब ये ना हमारे पास फिलहाल इतना ही करते हैं।